तो यह बात तय हो चुकी है, जिस बात का जिक्र मैंने आज सुबह अपने कार्यक्रम में किया था, सबसे पहले किया था कि ईरान, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर में शिरकत करने, भाग लेने नहीं जा रहा है। बकौल ईरान, अमेरिका लगातार अग्रेसिव तरीके से शर्तों को वायलेट कर रहा है, सीजफायर को वायलेट कर रहा है, और अब तो उसने तमाम हदों को पार कर दिया। उसने एक इरानियन कार्गो जहाज पर कब्जा कर लिया, उस पर फायरिंग की, और जाहिर सी बात है इसके बाद कोई चांस नहीं है कि ईरान इस्लामाबाद जाएगा। ईरान हैज सेड देयर इज नो इस्लामाबाद फॉर द मोमेंट। समानांतर तौर पर पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बात की, और बात वहां नहीं रुकी। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बात की। लगातार कोशिश की जा रही कि किसी भी कीमत पर ईरान मान जाए, मगर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम न्यूज एजेंसीज इस बारे में क्या कह रहे हैं। अल जजीरा आपके स्क्रीन पर, ईरान सेज नो प्लान्स फॉर टॉक्स amid tensions over US seizure of cargo ship। यानी कि जिस तरह से एक ईरानी जहाज पर अमेरिकी मरीन्स ने कब्जा किया, इसको लेकर ईरान लगातार नाराज है। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब चाइना ने भी दखल दिया है। सही सुना आपने, चाइना ने भी दखल दिया है कुछ देर बाद उसके मायने। और अल जजीरा की अगर आप इस खबर पर गौर करें तो यहां पर क्या कहा जा रहा है आपके स्क्रीन पर। Top Iranian lawmaker says Tehran stands firm on the preconditions for talks with US, a ceasefire in Lebanon and the release of frozen assets। यहां पर दो शर्तों की बात एक ईरानी सांसद कह रहे हैं। पहला, लेबनान में संपूर्ण शांति, टोटल सीजफायर, और आप जानते हैं अब भी इजराइल जो है वो सीजफायर को वायलेट कर रहा है। और दूसरा, रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स, यानी कि अलग अलग देशों में ईरान के जो आर्थिक एसेट्स फंसे हुए हैं उसको छोड़ना। इसके बगैर यह बातचीत संभव नहीं है। मगर क्या आप जानते हैं जो बात सही मायने में फंसी है वो है नाकेबंदी, इरानियन पोर्ट्स की नाकेबंदी। ईरान कह रहा है कि अगर बातचीत होनी है तो पहले नाकेबंदी हटाइए। ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक डील नहीं होगी तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। और अब तो ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि उनका डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा। जाकर करेंगे क्या, जब आपके सामने अब्बास अरागची या फिर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ मौजूद नहीं होंगे। मामला निहायत ही पेचीदा हो गया है, और अब कई लोग कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है बड़े अमेरिकी हमले की। एक बार फिर यह जंग अपना सिर उठा सकता है, और इस पूरे मामले को समझने के लिए अब मैं तमाम पहलू आपके सामने पेश कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान की तरफ। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अब अमेरिका के साथ अतिरिक्त बातचीत करने का कोई वक्त नहीं है, ना कोई प्लान है। गौर फरमाएं उनका क्या बयान है। अमेरिकियों पर ईरान को दोष देने का खेल खेलने का आरोप। ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दोष डालने का खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा ये लोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव भूमिका निभाने के बजाय बस यही खेल खेल रहे हैं। लेकिन हमें अमेरिका से सच बोलने की उम्मीद नहीं है, वो हमेशा हम पर ही आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लगता है अमेरिका बिल्कुल भी सीरियस, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم। सबसे बड़ा प्रहार हुआ है अब्बास अरागची की तरफ। अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार से फोन पर बात की, और इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अरागची सेज यूएस कॉन्डक्ट शोज बैड फेथ, लैक ऑफ सीरियसनेस इन डिप्लोमेसी। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिका पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो बातचीत के लिए कतई गंभीर नहीं है। ये जो बातचीत हुई है ना दोस्तों, इशाक डार और अब्बास अरागची के बीच, इससे कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। जो सबसे बड़ी चीज सामने उभर कर आती है कि ईरान किसी भी कीमत पर मंगलवार या बुधवार
इस्लामाबाद नहीं पहुंचने वाला है। इंतजार कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर किस तरह की हलचल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा है। मगर उससे पहले अब्बास अरागची और इशाक डार के बीच में जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका गलत इरादों के साथ आगे बढ़ रहा है और इस्लामिक रिपब्लिक के साथ बातचीत में उसकी गंभीरता यानी सीरियसनेस की कमी है। अरागची ने यह बात रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ फोन पर हुई बातचीत में कही, जब ये खबरें आ रही थी कि अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ऐलान कर दिया था कि ईरान के साथ बातचीत के लिए एक डेलीगेशन पाकिस्तान की राजधानी भेज रहे हैं। मगर उन्होंने साथ साथ यह भी धमकी दी थी कि अगर यह बातचीत कामयाब नहीं होती तो हम पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। यानी कि खबर तो अब आ रही है कि ईरान इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा, मगर इसकी सुगबुगाहट रविवार से हो रही थी। और याद कीजिएगा दोस्तों, मैं लगातार अपने मंच पर कह रहा हूं, जब तक अमेरिका अपने तेवर नहीं बदलेगा यह बातचीत नहीं हो सकती है। यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू लर्न टू से प्लीज। मगर यह प्लीज डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में कतई नहीं है। इस बीच पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है। इशाक डार ने कल अब्बास अरागची से बात की। इसके अलावा शहबाज शरीफ की, मसूद पेज़ेश्कियां जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत हुई। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हलचल है। सबसे पहले समा टेलीविजन में उनका एक कार्यक्रम है द सिचुएशन रूम, जहां पर आप जो एंकर हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान चाहता है यह बातचीत कामयाब हो, इससे उसका ओहदा, उसका दर्जा बढ़ जाएगा। और इसी कोशिश में उनके पत्रकार, उनके जर्नलिस्ट भी लगे हुए हैं। मगर यहां पर आप देखिएगा सिचुएशन रूम में एंकर की फ्रस्ट्रेशन देखा जाए। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड होना है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है मेज़बानी को, इस्लामाबाद तैयार है हर तरह की तैयारी के साथ कि वेलकम किया जाए मेहमानों को, उन दोनों ममालिक के वफूद को, जहां दुनिया नजरें टिकाई है कि अमन मुयस्सर हो सके। मगर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मुसलसल एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के मयाद ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आलमी नजरें अब इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। बज़ाहिर ये एक सिफारती मरहला है, मगर दर हकीकत ये आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद, दबाव और मफादात की एक पेचीदा कशमकश बन चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीकी कब्जे ने इस सूरत हाल को मजीद कशीदा बना दिया है, जिसके फौरी असरात आलमी तेल की मंडी में देखे जा रहे हैं, जहां कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं और आलमी मईशत में बेचैनी फैल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल बदलते बयानात और सोशल मीडिया पैगामात ने इस कशीदगी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान करते हैं, मुआहिदे की उम्मीद का इजहार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान को सख्त धमकियां देते हुए इसके पावर प्लांट्स और ढांचे को तबाह करने की बात करते हैं। इस तजाद ने न सिर्फ सिफारती फजा को मुतासिर किया है, बल्कि एतमाद साजी के अमल को भी शदीद। और उसी तरह से जियो न्यूज का एक और क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जियो न्यूज के इस क्लिप के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से एंकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, पाकिस्तान जबरदस्त दौड़ लगा रहा है। मगर ईरान ने कह दिया है कि हमें अमेरिका की नीयत पर विश्वास नहीं है। देखिए जियो टीवी में क्या बताया जा रहा था। करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी है। अमेरिकी खबर एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान ने इतवार से अमेरिका और ईरान के साथ राबते बढ़ा दिए हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रही है, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू करवाने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी है। अमेरिकी खबर एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान ने इतवार से अमेरिका और ईरान के साथ राबते बढ़ा दिए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा, ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं। इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, हमने पाकिस्तानी साजिश को बता दिया। इस्माइल बक़ई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों आपको गौर करना पड़ेगा कि अब्बास अरागची ने इशाक डार से अपनी टेलीफोनिक बातचीत में और क्या क्या कहा।
कहने कोई बातचीत कल हुई थी जिसकी जानकारी आज आ रही है, मगर इसमें सही मायने में आपको पता चल जाएगा कि मामला कितना कॉम्प्लेक्स, कितना पेचीदा है। अरागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा कि सीज फायर समझौते का उल्लंघन, ईरान के बंदरगाहों, तटों और जहाजों को धमकाना, आक्रामक बयानबाजी, बेवजह मांगे और बार बार उल्टी सीधी बातें करना, यह सब साफ दिखाता है कि अमेरिका के इरादे गलत हैं और वो बातचीत को लेकर सीरियस नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने सीज फायर कराने और अमेरिका इस्राएल के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत में पाकिस्तान की मीडिएशन, उसकी मध्यस्थता की तारीफ की और कहा कि तेहरान हमेशा जिम्मेदारी के साथ कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल होता है। दोस्तों, याद कीजिएगा आज सुबह क्या हुआ था। आज सुबह खबर आई थी कि किस तरह से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने हमला कर दिया था एक ईरानी कार्गो जहाज पर। जी हां, वो मिलिट्री शिप नहीं था, उस पर फायरिंग की और उसके बाद उसके मरीन्स ने उस पर कब्जा कर लिया। मैं एक बार फिर वो मंजर आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि सही मायने में ये वो फ्लैश पॉइंट है जिसके बाद यह तय हो गया कि बातचीत एट ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच गई है। देखिए क्या हुआ था। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting और जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बातचीत पटरी पर जो है चढ़ जाए, मगर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियां से बात की और इस बातचीत में क्या क्या हुआ वो भी अब मैं आपके सामने ला रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट में कहा गया है, ड्यूरिंग अ फोन कॉन्वर्सेशन विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियां strongly condemned the so-called US maritime blockade as an illegal and provocative act। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस तरह की नाकेबंदी अमेरिका कर रहा है, मसूद पेज़ेश्कियां ने उसकी सख्त लफ्जों में आलोचना की। और अब जो अमेरिका के जो तेवर है ना, दुनिया भर से उसकी आलोचना हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी कार्गो जहाज की जब्ती इस्लामाबाद बातचीत को पटरी से उतार सकती है, यह एनालिस्ट कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमीन सैकल के मुताबिक खाड़ी में एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त करने से इस्लामाबाद में होने वाली अहम बातचीत से पहले हालात और भड़क सकते हैं। सैकल ने अल जजीरा से कहा, इस तरह के कदम सीधे तौर पर तनाव बढ़ा सकते हैं और चेतावनी दी कि इससे इस्लामाबाद की बातचीत से किसी ठीक ठाक नतीजे की उम्मीद खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि दोनों पक्ष ऐसे कदम उठाने से बचें जो हालात को और बिगाड़ें, खासकर अगर वो सच में कोई स्थायी समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप के तरीके पर सैकल ने कहा कि राष्ट्रपति एक साथ दो तरह का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो संकट का हल चाहते हैं और दूसरी तरफ ईरान को धमकियां भी दे रहे हैं। इससे हालात और भड़क सकते हैं। मगर ईरान ने कह दिया कि हम तुमसे नहीं डरने वाले। खातम अल अनबिया के प्रवक्ता का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के आतंकवाद का करारा जवाब देंगे। आइए देखते हैं इस बारे में प्रेस टेलीविजन में क्या बताया गया। Well, Iran has warned that the country's armed forces will soon give a retaliatory response to terrorist U.S. forces' latest act of piracy in the Sea of Oman. Iran's Khatam al-Anbiya headquarters issued the warning after terrorist U.S. forces attacked an Iranian commercial ship, destroying its navigation system. The ship was then boarded by U.S. Marines in a blatant act of aggression and violation of the ceasefire understanding with Iran. Khatam al-Anbiya headquarters said following the incident, Iranian forces attacked American military vessels with a number of drones. The headquarters added that Tuska, a commercial vessel, was en route to Iran from China when it was attacked. सबको इस बात को लेकर हैरत है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ने ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जा कर लिया। आपने पहले ही नाकेबंदी कर रखी थी, मामला पेचीदा था,
पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि बावजूद इसके ईरान इस्लामाबाद में आ जाए, मगर अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं कि मामला पटरी पर दोबारा लौटेगा। अब यह इंटरनेशनल मामला बन रहा है। चाइना ने इसकी सख्त लफ्जों में आलोचना की है। चाइना का बयान आपके स्क्रीन पर। China has expressed concern over the US seizure of an Iranian flag cargo ship in the Strait of Hormuz and has urged all parties to resume peace talks. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने ईरान से यह नहीं कहा है कि आप बातचीत मत करिए, बावजूद इसके कि अमेरिका ने ईरान की कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया है, फिर भी चाइना कह रहा है बातचीत फिर से शुरू हो। यानी कि कहीं ना कहीं सभी पार्टीज ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान कुर्बानी दे। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि ईरान सब कुछ भूलकर इस्लामाबाद आ जाए। ट्रंप तो क्या कह रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप धमका रहे हैं, जलील कर रहे हैं, और फिर भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान बातचीत के मेज पर आ जाए। यहां तक कि चाइना, ईरान का सहयोगी, वो भी कह रहा है रिज्यूम पीस टॉक्स। अब यहां पर एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्या इस सब के बावजूद ईरान को बातचीत करनी चाहिए? दोस्तों, अगर अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता ना, तो मैं खुद कहता कि हां, ईरान को बातचीत शुरू करनी चाहिए। मगर अमेरिका के दाएं हाथ को नहीं पता उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। ईरान के साथ एक नहीं दो बार विश्वासघात हो गया है, और दोनों बार जब विश्वासघात हुआ, दोनों बार जब बिट्रेल हुआ, तब हुआ जब बातचीत चल रही थी, और इस वक्त भी माहौल बातचीत का है। ऊपर से जिस तरह से IRGC या खातम अल अनबिया बयान दे रहा है, एक बार फिर CNN की इस खबर पर गौर कीजिए। तेहरान वाउज रिटेलिएशन आफ्टर US सीजेस वेसल डिफाइंग ब्लॉकेड। यानी कि उनके जो कार्गो जहाज पर कब्जा किया है, ईरान ने कहा है कि हम इसका माकूल जवाब देंगे। इनफैक्ट खबरें यह भी आ रही थी कि कई जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि उसको लेकर कुछ बहुत ज्यादा जानकारी इस वक्त सामने नहीं आ रही है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये हो क्या रहा है। अमेरिका इस वक्त एक दबंग के तौर पर बर्ताव कर रहा है। दूसरा, उसकी इज्जत का सवाल है। क्यों? क्योंकि अब तक जो हुआ, ईरान ने यह वॉर डिप्लोमैटिकली जीत ली है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दुनिया इस वक्त ईरान के साथ है, यूरोप इस वक्त ईरान के साथ है, चाइना रशिया तो खैर है ही। कई मिडिल ईस्ट देश, बेशक सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत दोगलापन कर रहे हो, डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हो, मगर वहां की जनता पूरी तरह से ईरान के साथ है। पाकिस्तान में भी एक डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे थे। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया का कौन सा आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है। आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनके बेहद पसंदीदा हैं। तो पाकिस्तान के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मगर हकीकत यह है कि अगर आप पाकिस्तान की सड़कों पर जाएं, पाकिस्तान की लोगों से बात करें, अगर आप वहां के मीडिया को देखें, वहां जिस तरह का डिबेट चल रहा है, हालांकि उनकी मीडिया पर दबाव है कि इस बातचीत को कामयाब बनाया जाए, मगर सब जानते हैं, जैसे कि अभी अभी आपने समा टीवी में उन एंकर को देखा, सुना, साफ हो जाता है कि सब अमेरिकी रवैये से हैरत में है कि यह व्यक्ति कर क्या रहा है। मगर आज मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हमें कुछ देर के लिए सीज फायर चाहिए तो शायद ईरान को एक कुर्बानी देनी पड़े। क्यों? क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप है। यह आदमी पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। ईरान को तबाही का सामना करना पड़ा है यकीनन। उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हुआ है, उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला हुआ है, उसके स्कूल्स पर हमला हुआ है। सुप्रीम लीडर खामेनी, अली लारिजानी, खादमी, सबको शहादत का सामना करना पड़ा है। मगर हकीकत यह है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन से लग सकती हैं, जब नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर हार का सामना करना पड़ेगा, तब जाके इस व्यक्ति को अकल आएगी। मगर इस वक्त यह व्यक्ति, इसे अंदाजा नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, और उनके तेवर से यह पूरी तरह से साफ हो रहा है। बहरहाल, मैं आपको आज से नहीं कल से कह रहा हूं कि ईरान इस्लामाबाद नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। मगर फिर भी दुनिया में चमत्कार होते रहे,
इंतजार किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।